फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। जैसे मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में आपको बताया था, एक शॉर्ट बनाया था जिसमें बताया था कि बहुत जल्दी हम लोग वीमेंस में एक होने वाली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मिस्ड पीरियड, इरेगुलर पीरियड या स्किप पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वो आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव मेडिकेटेड जानकारी लेकर के, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वीमेंस में, महिलाओं में, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की महिलाएं हों जो कि अपनी फर्टिलिटी लाइफ के अंडर चल रही हैं, चाहे वो टीनेजर हों, पोस्ट अडल्ट हों या अडल्ट हों, उनमें सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम देखी गई है, वो है मिस पीरियड, इरेगुलर पीरियड या पीरियड स्किप हो जाना। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है, ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें उनके साथ होती हैं, साथ ही साथ इसके डायग्नोसिस के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं और फाइनली उसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है एक एक्सपर्ट मेडिकल के द्वारा। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण हम बात करेंगे, सबसे पहला कारण है वीमेंस में हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि वीमेंस के बॉडी में वीमेंस सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं जो कि उनकी फर्टिलिटी लाइफ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं और प्रॉपर हेल्दी बनाए रखते हैं। और जब वीमेंस में ये फर्टिलिटी लाइफ जो इफ़ेक्टेड होती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है वीमेंस के जो सेक्स हार्मोन है उनमें इम्बैलेंस कॉज होना। तो बात ये आती कि ये इम्बैलेंस कॉज क्यों होता है। पहला रीज़न ये है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी फूडिंग कैसी है, आपका बॉडी का वेट कैसा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं, आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो या प्रॉपर ऑप्टिमम वेट में हो। साथ ही साथ आपका इसमें स्ट्रेस लेवल इन्वॉल्व होता है कि कहीं आप ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो, कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं हो। एक ये रीज़न बनता है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करता है। दूसरा रीज़न है, अगर आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन एक मेजर हार्मोन है वीमेन बॉडी का, एक नॉर्मल रेंज पे रहता है तो उनकी फर्टिलिटी लाइफ प्रॉपर मेंटेन रहती है। लेकिन जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल बढ़ने से वीमेंस में क्या होती है, इनफर्टिलिटी कॉज होती है और पीरियड्स इरेगुलर और मिस होने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तीसरा होता है थायराइड प्रोफाइल का इम्बैलेंस हो जाना, थायराइड हार्मोन का, एक ये रीज़न हो गया। एंड लास्ट में क्या होता है, अगर वीमेंस में एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का लेवल डिस्टर्ब है यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होकर के क्या करते हैं, वीमेंस के जो मेजर हार्मोन है उनके लेवल को प्रॉपर बनाए रखते हैं ड्यूरिंग उनकी फर्टिलिटी लाइफ। तो ये तो इसका कारण हो गया। अब बात आती है कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो बॉडी में सिम्टम्स क्या आएंगे। तो सिम्टम्स की बात करें कि लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि वीमेंस में पीरियड 1 हफ्ते, 2 हफ्ते 15 दिन मिस होता है, लेट होता है। वीमेंस को लगता है कि यार ये कॉमन सी चीज़ें हैं, वो उसको इग्नोर करती हैं और उस पर किसी भी तरह का कोई मेडिकल अटेंशन नहीं लेती। फिर क्या होता है, यही पीरियड आपके 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक स्किप होने लगते हैं। तब उनमें एक क्या होती है, अवेयरनेस आती है या चिंता क्रिएट होती है, स्ट्रेस होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जो कि ये कि नॉर्मल नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये सिम्टम्स बॉडी रिप्रेजेंट करती है। तीसरा होता है, हर मंथ में वीमेंस को फील होगा कि उसे पीरियड्स आने वाला है, जिसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। सारी फीलिंग आएंगी बट वो उसको मेंसेस नहीं होगा। तो ये तो एक क्या हो गया, सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि इसमें डायग्नोसिस में हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं क्या हमारी बॉडी में एक प्रॉपर मेडिकल इम्बैलेंस की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन या ये समस्या बन रही है। पहला टेस्ट होता है आपके सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, उसमें आपके ब्लड की एनालिसिस की जाती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। दूसरा, थॉराइड प्रोफाइल एंड प्रोलैक्टिन का टेस्ट। थॉराइड भी अगर बढ़ा है तो भी वो आपके पीरियड्स को इफेक्ट करेगा, फर्टिलिटी लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन लेवल। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में एंड नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में नॉर्मल रेंज पे होता है, अगर उसका प्रोलैक्टिन लेवल इन सब कंडीशन से वो सफ़र नहीं कर रही है और उसका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो प्रोलैक्टिन आपके पूरे पीरियड की लाइफ को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, साथ ही साथ आप में इनफर्टिलिटी का रीज़न बनेगा, ठीक है। और ये कई बार तो ये देखा गया, ये प्रोलैक्टिन कई बार इतना बड़ा रीज़न बन जाता है कि फर्टिलिटी लाइफ ख़राब कर देता है। और हाई प्रोलैक्टिन रीज़न की वजह से कई बार क्या होता है, ट्यूमर तक जनरेट हो जाते हैं वीमेंस के बॉडी में। ये तो हो गए मतलब जो रीज़न है और उनकी डायग्नोसिस। थर्ड क्या किया जाता है, डॉक्टर्स एलएच और एफएसएच की प्रोफाइल चेक करते हैं कि क्या उनका लेवल बराबर है, नॉर्मल रेंज में है या एबनॉर्मल है, क्योंकि इनकी वजह से भी ये कंडीशन होती है। तो ये तो हो गई डायग्नोसिस की बात। तो अब बात हम करते हैं ट्रीटमेंट की, जो कि आप लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए,
ट्रीटमेंट थेरेपी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर आपका पीरियड प्रोलैक्टिन हाई प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से डिस्टर्ब हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मोस्टली प्रैक्टिशनर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जो मेडिसिन, उनमें आपकी सबसे पहले आती है ब्रोमोक्रिप्टिन की टैबलेट। ब्रोमोक्रिप्टिन के टैबलेट को दे करके प्रोलैक्टिन के लेवल को नॉर्मल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा ब्रोमोक्रिप्टिन के टैबलेट को। फिर उसके बाद आपका आता है आपका इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका कार्बागोलिन का टैबलेट है। कार्बागोलिन कार्बागोलिन की स्ट्रेंथ होती है 0.5 मिलीग्राम। 0.5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में कार्बागोलिन को दे करके क्या किया जाता है, आपके प्रोलैक्टिन के लेवल को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुआ उसको ठीक किया गया। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है जो मेजर सेक्स हार्मोन की वजह से अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस कॉज हुआ है तो उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन के टैबलेट लो स्ट्रेंथ में चलाते हैं प्लस प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट देते हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स को रेगुलेट किया जाता है। नाउ लास्ट, इसमें जो लास्ट थेरेपी यूज़ की जाती है, जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली थेरेपी है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। ये वही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स हैं फ्रेंड्स जिनको वीमेंस यूज़ करती हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं ब्रांड नेम वो होते हैं आपका नोवेलॉन होता है, ओवरऑल होता है, डायनोजेस्ट होते हैं। इनके टैबलेट को दे करके पीरियड्स को रेगुलेट किया जाता है, प्रॉपर वे में लाया जाता है। इनका कॉम्बिनेशन होता है लेवेनोजिस्टेरॉल पड़ा होता है प्लस एस्ट्राडाईऑल पड़ा होता है, इथाइल एस्ट्राडाईऑल पड़ा होता है। ये दो हार्मोनल ड्रग की कॉम्बिनेशंस होती है, इनको दे करके पीरियड्स को रेगुलेट किया जाता है। तीसरा इसमें जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो होती है मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट। मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स को भी दे करके क्या किया जाता है, पीरियड्स को आपके रेगुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी हार्मोनल ड्रग थेरेपी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, वीमेंस में उनके पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं और वापस से नॉर्मल लाते हैं, उनकी फर्टिलिटी लाइफ को प्रॉपर मेंटेन करते हैं। अगर इन दवाइयों के बाद भी वीमेंस में किसी भी तरह का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और समस्याएं वैसे ही बनी हुई हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा तो नहीं है इंट्रोमेट्रोसिस हो रखी है, इंट्रोमेट्रियम ट्यूमर तो नहीं है, ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन ट्यूमर नहीं है। अगर ये सारी कंडीशन डायग्नोस्ड होती है तो सर्जरी से इन सब चीज़ों को रिमूव किया जाता है और वापस से उनकी फर्टिलिटी लाइफ को नॉर्मल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।